नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उनके जाने के बाद रोहन के पास न कोई सहारा था न कोई घर। वह छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता। कभी किसी के खेत से घास काटता तो कभी किसी की भैंस चराता। बदले में उसे कुछ रोटियां मिल जातीं और यही उसकी दिनचर्या बन गई। रात को वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी हवाओं में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन गांव के लोगों के ताने सुन सुनकर रोहन ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। वह बिना टिकट मालगाड़ी में चिपकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरते ही रोहन को महसूस हुआ कि यह जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे वहां बैठे देखा। कुली ने पास आकर पूछा, अरे बच्चे, यहां ऐसे क्यों बैठे हो? रोहन ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कुली ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, इस शहर में कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। दुनिया में मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न पैसा है न कोई काम। कुली मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली का काम क्यों नहीं करते? यहां हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। कुली की बात मानकर अगले दिन से रोहन ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान ढोता और बदले में पैसे कमाने लगा। दिन भर काम करने के बाद वह स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरे। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक सम्मानित व्यक्ति लग रहे थे। रोहन ने दौड़कर उनके पास जाकर कहा, साहब, आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। रोहन ने उनकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। व्यापारी, जिनका नाम मोहनलाल था, उसकी बातों और हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। मेरे पास में ही एक कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। हो सकता है भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। रोहन व्यापारी के साथ गोदाम में काम करने लगा। वह कपड़ों की पैकिंग करता, ग्राहकों से डील करता और हर काम ईमानदारी से करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर मोहनलाल बहुत खुश हुए। कुछ सालों में रोहन ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। उधर मोहनलाल 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, अब तुम अपने काम में माहिर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद का व्यापार शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहनलाल की मदद से रोहन ने कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसने मोहनलाल का कर्ज भी चुका दिया। आज रोहन एक सफल व्यापारी है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह अब जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है, हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में होती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े,
तो सफलता जरूर मिलती है। हर छोटे काम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। जब जीवन में कोई सहारा न हो, तब भी अपने हौसले को टूटने न दें। यही हौसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। आपकी मेहनत आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल विजडम वेव हेल्प्स पर और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए जुड़े। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।